रोम, इटर्नल सिटी, जहां हर पत्थर में हिस्ट्री जिंदा है। कोलोसियम की दीवारें ग्लेडिएटर्स की कहानियां सुनाती हैं। अगर आप ट्रेवी फाउंटेन में कोई ख्वाहिश करते हैं तो ख्वाब सच हो जाते हैं। I wish for good luck this year. Make sure it goes in. It's beautiful, isn't it? Look at all the coins. खुशबुए रोम, जलाटो की मीठी खुशबू, एंशिएंट रूइंस के बीच मॉडर्न लाइफ। यहाँ एक दिन और दिल कभी नहीं भूल सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके एक शहर में सबको हंसना पड़ता है। एक ऐसा मुल्क जिसको दुनिया के सबसे डेवलप मुल्कों में माना जाता है। यहाँ आकर आपने पिज़्ज़ा खा लिया तो आपको किसी और जगह का पिज़्ज़ा पसंद नहीं आएगा। इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क इटली की। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इटली की खूबसूरती, यहाँ के लोगों का रहन सहन और कल्चर, और इसके अलावा बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं इटली के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले आपको बता दें, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इटालियन रिपब्लिक है। इस मुल्क की कुल आबादी 6 करोड़ है और यहाँ पर 70% लोग शहर में रहते हैं और 30% लोग गांव में आबाद हैं। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 47 साल है। इटली का दारुल हुकूमत रोम है, जिसे इटर्नल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, रोम शहर 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये 1871 में इटली का दारुल हुकूमत बना। दोस्तों, तालीम के मामले में इटली दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। इटली का लिटरेसी रेट 99% है। यहाँ की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इटली में दूसरे यूरोप के मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं तभी तो ये मुल्क इतना डेवलप है। दोस्तों, इटली की करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 302 रुपये और इंडियन 90 रुपये के बराबर है। इटली में 14 लाख मुसलमान आबाद हैं, जिनमें 2 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं। इटली ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, जिनमें पिज़्ज़ा, बैटरी, पास्ता और थर्मामीटर भी शामिल हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला बैंक भी इटली में बनाया गया था? इस वक्त इटली दुनिया का अमीर और बहुत एडवांस मुल्क है और इकोनॉमी के मामले में इटली दुनिया के 8वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोग अपने मुल्क की दिल से इज्जत करते हैं। इटली में एक ऐसा कानून है जो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। कहते हैं इटली में आपने किसी भी जानवर को पाला है तो आपको इसका खूब ख्याल रखना होगा। इस जानवर को दिन में 3 बार बाहर घूमने ले जाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, हमारे मुल्क की तरह इटली में भी सुपरस्टिशंस पर यकीन रखा जाता है। जैसे अगर आपके पाँव पर कोई झाड़ू चला दे तो आपकी ज़िंदगी भर शादी नहीं होगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर तकरीबन 5 लाख के करीब लोग हर साल किसी न किसी बाबे के पास जाते हैं। दोस्तों, एक हैरानकुन बात यह है कि इस मुल्क की 1/3 आबादी ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। इतना डेवलप होने के बावजूद क्यों लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, वो तो इटली के लोग ही हमें बता सकते हैं। इटली के ज़्यादातर लोग टूरिज्म इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ मुंसलिक हैं। इटली में टूरिस्टिक प्लेसेस होने की वजह से ज़्यादातर इनकम टूरिज्म से ही आती है। इसी वजह से इटली आज इतना डेवलप हो चुका है। इटली में लोगों को फुटबॉल का सबसे ज़्यादा शौक है। आपको खेल से जुड़ी एक मज़ेदार बात बता दें, आप तो जानते हैं हमारा मुल्क क्रिकेट के खेल को बहुत पसंद करता है। आप किसी से भी पूछें नो बॉल क्या होती है, हर कोई आपको बता देगा। पर इटली में आप नो बॉल नहीं कह सकते, क्योंकि इसका मतलब है आप बहुत कमज़ोर हैं, आप किसी भी लायक नहीं हैं। इसके बाद आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, यूरोप के सबसे ज़्यादा वोल्केनो भी इटली में मौजूद है और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, जो तकरीबन 57 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है, वो भी इटली में मौजूद है। इस टनल का नाम लॉर्ड्सबर्ग बेस टनल है। ये टनल स्विट्ज़रलैंड को इटली से आपस में मिलाती है। इटली दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब बनाता है।
और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करता है। जहां बात आती है खाने की, इटली के लोगों को पास्ता और पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, इटली के लोगों को फ्रेंच के बाद सबसे ज़्यादा रोमांटिक लोग समझा जाता है। यहाँ के लोग लव मैरिज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इटली की खूबसूरती देखने तकरीबन 5 करोड़ लोग हर साल आते हैं। ये टूरिस्ट के मामले में दुनिया का 5वां सबसे फेमस मुल्क है। इटली मुल्क का 80% हिस्सा जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। चलें अब दिखाते हैं आपको इटली की वो जगह जिनकी वजह से इटली सबसे ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले रोम। दोस्तों, इटली का सबसे खूबसूरत शहर रोम है। इसे ज़िंदगी में एक बार विज़िट करना हर किसी की ख्वाहिश है। ये शहर फैशन, कुजीन और हिस्टोरिकल साइट्स की वजह से बहुत फेमस है। रोम का सबसे पॉपुलर स्पॉट कोलोसियम है, जो कि एक थिएटर है। इस इमारत को रोमन एम्पायर ने बनाया था। यहाँ रोमन्स एम्पायर के ज़मानों में सिपाहियों की आपस में लड़ाई करवाई जाती थी। ये सब देखकर आपको इटली की तारीख का पता चलता है। वेनिस, ये इटली के खूबसूरत शहरों में से एक है। ये एक ऐसी जगह है जिसकी तारीफ करने के लिए लफ्ज़ भी कम पड़ जाते हैं। यहाँ के महल, म्यूज़ियम, पुरानी गलियाँ, किनाल में कश्ती की सवारी करना, मज़ेदार खाने, ये सब वीनस को 4 चांद लगा देते हैं। इस शहर में ग्रैंड कनाल है, जो टूरिस्ट की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह है। इसे द सिटी ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक और टूरिस्ट स्पॉट एसटी मार्क स्क्वायर है। न्यू कपल्स सबसे ज़्यादा इस शहर में आते हैं। आप अगर जाएं तो बताइएगा ज़रूर आपको ये सिटी कैसी लगी। फ्लोरेंस, इटली का ये बहुत शानदार शहर है और इटली में आए टूरिस्ट के लिए ये बेस्ट जगह है। इस शहर को दुनिया का आर्ट कैपिटल भी कहा जाता है। दुनिया भर के आर्ट लवर के लिए ये जगह बहुत फेमस है। सेंटा मारिया इस शहर का सबसे खूबसूरत चर्च है। आप अगर इटली आएँ तो इस शहर का विजिट करना मत भूलिएगा। पिसा, इटली का ये छोटा सा शहर है, लेकिन ये शहर फेमस है अपने झुके हुए मीनार की वजह से, जिसे लीनिंग टावर ऑफ पिसा भी कहा जाता है। इसके आसपास की इमारतें जो एकदम सीधी हैं और इनके बीच में ये टेढ़ी इमारत मौजूद है। इस मीनार को 1173 में बनाना शुरू किया गया, लेकिन ये मीनार 200 साल के अरसे में पूरा हुआ। बनाने के दौरान ये झुकती रही और इस झुकने की वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस हो गई। वेटिकन सिटी, ये इटली का शहर नहीं बल्कि इटली के अंदर एक मुल्क की हैसियत रखता है, जो आर्टवर्क से बड़ा हुआ है। ये जगह रोमन की सबसे ज़्यादा होली प्लेस थी और आज भी क्रिश्चियन का पोप इसी शहर में रहता है। पोम्पाई, ये एक तारीखी शहर है जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इस शहर को बदकिस्मतों का शहर भी कहा जाता है। सैकड़ों साल पहले इस शहर पर लावा आ गया, जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया और लोग लावे के अंदर आकर मर गए। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के लोगों पर अजाब आया था, क्योंकि यहाँ के लोग हम जिन्स परस्त थे। 1200 साल तक ये शहर वीरान रहा। मिलान सिटी, फैशन की दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस सिटी मिलान है। ये शानदार शहर डिज़ाइन और फैशन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। मिलान में लोग सबसे ज़्यादा शॉपिंग के लिए आते हैं। इस शहर की एक खासियत है कि यहाँ हंसते रहना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पुलिस भी पकड़ सकती है। इसी वजह से इस शहर को हंसते हुए लोगों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा मिलान शहर से मुंसलिक है। दुनिया के क्लॉथिंग ब्रांड्स की बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसी शहर में मौजूद है, जिनमें गोची, अरमानी, प्राडा, वैलेंटिनो, विसाची, डीजल और फेंडी, ये तमाम ब्रांड्स इटली के हैं, जिसको आज दुनिया का हर अमीर तरीन शख्स खरीदता है। अगर खानों की बात करें तो न्यूटेला, रिफेलो, फेरेरो रोचर, ये तमाम ब्रांड्स भी इटली के हैं। दोस्तों, ट्रेवी फाउंटेन में लोग हर साल 1 मिलियन यूरो सिक्कों की शक्ल में फेंक देते हैं, जो कि गवर्नमेंट के लिए भी एक आमदनी का जरिया बन चुका है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा $1 में इटली में अपना घर हासिल करें। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इटली में पॉपुलेशन की कमी होती जा रही है। दूसरा, पुराने घर जिनकी हालत खस्ता हाल हो चुकी है, लोग इनको €1 में सेल कर देते हैं, क्योंकि अगर वो सेल ना करें तो इनको गवर्नमेंट को टैक्स अदा करना पड़ता है। जो इसको खरीदता है उसे रेनोवेशन करनी पड़ती है, और इस रेनोवेशन का €1 लाख से €2 लाख तक खर्चा आ जाता है।
दोस्तों इटली में पाकिस्तानियों के लिए स्टडी वीज़ा आसानी से लग जाता है। एम्बेसी के तमाम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।